साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत। साथियों ये एक न्यूज़पेपर है जागरण जोश का, और यहाँ पे एक जो है एक छोटा सा यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है जिसमें ये लिखा है कि 4500 जो असिस्टेंट टीचर पर है, चाहे वो पीआरटी हो चाहे 628 हो, इनके पद को लेकर एक भर्ती की जा रही है 4500 शिक्षकों की। और साथियों इस एक पूरे इस टीचर रिक्रूटमेंट में टीचर वैकेंसी में खासियत है, इसमें आपको कोई ना एग्जाम देना पड़ेगा, बस आपको फॉर्म अप्लाई कर देंगे, आपका मेरिट बेस पे हो जाएगा और उसके बाद आपकी सीधे ज्वाइनिंग हो जाएगी बिना किसी इंटरव्यू वगैरह के। तो आइए सीधा चलते हैं इस न्यूज़ को और जानते हैं। ये यहाँ पे इनका वेबसाइट दिया गया, आप देख सकते हैं DEE.assam.government। यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और जानते हैं इस पूरे किसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसकी योग्यता रहेगी और सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल्स हम चर्चा करेंगे कि क्या है 4500 टीचर की भर्ती और ये कब तक इसका फॉर्म आवेदन करने की अंतिम तिथि है। हालांकि इस पर तो दे दिया कि जो अंतिम तिथि है 31 मार्च 2025 तक है। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। आइए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं पहले। तो फिलहाल साथ ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है और ये जो पूरी ये भर्ती है आप समझ सकते हैं, ये है गवर्नमेंट ऑफ असम, यानी असम में आपको टीचर की क्या कहते हैं यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। और ये जो वहाँ पे असम का विभाग है, शिक्षा विभाग, उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये 8 जनवरी 2025 को जारी हुआ था और उसी के तहत ये सारी प्रक्रिया चल रही है और इस समय आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल्स जानते हैं। ये जो मैं नोटिफिकेशन ये यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है, ये मैंने किया है 6 to 8, यानी जिसको बोलते हैं अपर प्राइमरी। इसी तरीके से आप हमारे टेलीग्राम इसी कमेंट बॉक्स में जाएगी तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप जाएंगे तो मैंने दोनों नोटिफिकेशन को वहाँ पे जो है वहाँ पे हमने डाल रखा है पीडीएफ उसका। आप वहाँ पे जाके प्राइमरी का भी पूरी तरीके से नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। हालांकि ये मैंने 6 to 8 के लिए 6 to 8 का मैं ये यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर दिया है और यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा मैं पढ़कर सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ थोड़ा सा बने रहें। इसमें साफ साफ लिखा है, अगर हम टीचर की बात करें तो इसमें जो सैलरी होने वाली है यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो टीचर सैलरी होने वाली वो 14,000 से 70,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। ये पहली बात हुई। साथ में यहाँ क्या होगा कि और यदि हम बात करेंगे तो यदि आप अपर प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भाई यहाँ पे आपको पहली बात तो टेट यानी असम टेट या फिर टेट आपको जो है पास होना अनिवार्य है। ये दोनों में से कोई एक होगा तो हो जाएगा। साथ में लिखा है कि या लैंग्वेज फर्स्ट और दूसरी लैंग्वेज में जो है आपको उसमें भी टेट आपको जो है वो कैंडिडेट आपका पास होना चाहिए। एज की यदि बात करें, यहाँ पे एज लिखा है साफ साफ की एज आपके 18 से 40 के बीच में होना चाहिए। साथ में अलग अलग जो है कैटेगरी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया है कि जो एक सर्विसमैन हो 42 साल तक, फिर आपको ओबीसी से हो तो 45, SC ST से 45, ओबीसी से तो 43। तो ये थोड़ा सा आपको जो है और एज का यहाँ पे ये जो काउंटिंग भी दिया कि 1 जनवरी तक ये आपकी इतनी एज होनी चाहिए। तो एज का भी ये सीधे आप समझ सकते हैं कि एज के लिए ये पूरी प्रोसेस रहने वाली है। आगे यदि हम बात करेंगे कि यहाँ पे थोड़ी सा और कुछ यदि हम जानकारी चाहते हैं, यदि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फॉर्म का शुरुआत हो रहा है 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है और 5 ये आपका जो है 5 बजे शाम को 31 मार्च तक ये आपको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे तो ये देखो इनका एक वेबसाइट दिया गया है। मैं इस वेबसाइट थोड़ा सा ये जूम करने की कोशिश करूँगा, आप देख सकते हैं ये इनका वेबसाइट दिया गया है, देखिएगा ये इनका वेबसाइट दिया गया है यहाँ पे http://DE-assam-government.in। तो इस पे आप जो है जाके अपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 मार्च तक है। ये तो पूरी सारी चीज़ें रही आपको जो है। और थोड़ा सा यदि हम बात करेंगे ऑनलाइन पेमेंट वगैरह होगा तो ये पूरी बात। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हाँ, तो अगर यदि हम योग्यता की बात करेंगे, यदि आप अपर प्राइमरी टीचर के रूप में वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला चीज़ किसके लिए कि अपर प्राइमरी स्कूल जो है यानी 6 to 8, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास हाई स्कूल यानी हायर सेकेंडरी है या सीनियर सेकेंडरी, इन दोनों की इक्विवेलेंट या ये डिग्री होनी चाहिए हाई स्कूल, या फिर जो इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट किए हों, किसी भी जो यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त हो। साथ में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वो डिप्लोमा चाहे आपका डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, चाहे आपका डीएड हो, तो ये होना चाहिए साथ में। और यदि हम बात करें आप उसके बाद तीसरा आपके पास एजुकेशन डिग्री क्या होना चाहिए, आप जो असम टेट या फिर टेट आप जो है आप पास हो सेकंड पेपर, ये वाली बात रही। अगर हम बात करेंगे कि सर इसमें एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा, पूरी चीज़ तरीके से मेरिट होगा। मेरिट बनेगा कैसे, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपके हाई स्कूल से यहाँ पे नंबर 5% इसको जोड़ा जाएगा। हाई स्कूल में जितना भी आपका नंबर होगा उससे 5% जोड़ा जाएगा। इस तरीके से ग्रेजुएशन का भी आपका 5% नंबर जोड़ा जाएगा। आपने बीएड या डिप्लोमा डिग्री जो भी किया हो उसके लिए 5% नंबर उसका जोड़ा जाएगा। साथ में आपका सीटेट का आपका 80% नंबर उसका जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी नंबर को मिला दिया जाएगा
और इन सभी नंबर को मिला दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, जिसका ज़्यादा होगा उसको वहाँ पे बुला लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल मेरिट के बेस पे होगा। साथ में यदि हम बात करेंगे, यहाँ पे एक सबसे ज़रूरी बात है कि आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। 5 नंबर यदि आपने एनसीसी कोई सर्टिफिकेट लिया, एनसीसी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई यहाँ पे नेशनल लेवल कोई आपके पास अचीवमेंट है, आपने कोई अवार्ड वगैरह लिया है, या फिर आप जो है आर्ट एंड कल्चर्स जो है आप कोई पार्टिसिपेट किए हैं, तो यहाँ पे आपको 5% 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये आपके लिए एक बेनिफिट, एक बोनस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। तो ये इस तरीके से कुछ मेरिट बनेगी। आपको टोटल 100 नंबर में आपका जो है पूरी तरीके से मेरिट ये बनने की पूरी संभावना है। 100 नंबर में ही पूरी आपके तरीके से मेरिट बनेगी और इस तरीके से आपका चयन किया जाएगा। और यदि हम बात करेंगे अलग अलग पोस्टों को लेकर, जैसे कि यदि हम बात करेंगे, यदि आप साइंस टीचर बनना चाहते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या 6 to 8 में साइंस टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, वही हाई स्कूल होना चाहिए। हाँ, आपके उसके बाद आपने बीएससी कर रखी हो, क्या कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ में सीटेट आप जो है पास होना चाहिए। तो ये हुआ। यदि आप हिंदी के टीचर वहाँ बनना चाहते हैं, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपके पास हाई स्कूल डिग्री हो, साथ में आप ग्रेजुएशन किए हो विद हिंदी से। हिंदी से आपको वन ऑफ द सब्जेक्ट आपको हिंदी में जो है यदि आप हिंदी से ग्रेजुएशन किए हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ऐसे ये कुछ हो गई, ये कुछ पोस्टों के बारे में जानकारी हो गई। इसी तरीके से यदि यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा गया कि क्या-क्या आपके पास ये चीज़ें होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है कि आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। आपको ये यहाँ पे चीज़ें ये लिखा है कि अच्छा हाँ, ये ओबीसी के लिए है, वो जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। तो ये सभी चीज़ें एक छोटी-सी जानकारी थी कि आपकी सैलरी वगैरह मैं आपको बता ही दिया हूँ, एज वगैरह बता ही दिया हूँ। तो ये पूरी, ये मैं फिर से आपको दे सकता हूँ। ये एक वेबसाइट है जिस पे आप खुद जाके जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और डिटेल से चीज़ों को जान सकते हैं। बाकी इसमें वही चीज़ का फ़ोटो वगैरह क्या-क्या चाहिए, तो आप इसे पढ़ वगैरह सकते हैं, मैंने खुद देखा है। आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं बिना एग्ज़ाम दिए। और इसी तरीके से पीआरटी की भी जो नोटिफ़िकेशन है, मैं आपको इस कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूँगा, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। तो एक छोटा-सा न्यूज़ था, 45,000 जो ये माफ़ करिए, ये जो भर्ती निकलने वाली है असम गवर्नमेंट से संबंधित, ये एक छोटी-सी जानकारी थी। बाकी आप एक छोटी-सी जानकारी और मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। यदि आपको इनमें से कोई नोट चाहिए, जैसे एनसीईआरटी शॉर्ट नोट चाहिए, या हिंदी व्याकरण संबंधित कोई नोट चाहिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 संबंधित, बिहार जी के करंट अफेयर चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिम नोट चाहिए हैंड रिटन, या फिर हिंदी विषय 150 प्रश्न मॉक टेस्ट चाहिए, पीआरटी नोट चाहिए, तो आपको हमको जो है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ईजिली प्राइस मुश्किल से 25 रुपये में सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, आपको ये न्यूज़ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।